राधे राधे। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सागर मंथन की कथा सुनकर किया क्रोध, चला जलंधर इंद्र से करने हेतु विरोध। नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगी। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य जी से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सब वृतांत कह सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से लाल लाल आंख करके घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा कि तुमने मेरे पिता को कैसे मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार के से दूत का वचन सुन विस्मित होकर भय और दोष से इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर रखता था। वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत किया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा हो पृथ्वी पर आया और सब वृतांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से फुंकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदन वन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और तब वहां घोर युद्ध हुआ। मूसल, परिघ, बाण, गदा, बरछी, फरसा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी घोड़ा सवार आदि मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल बरसा कर जीवन दे दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। ये युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से पूछने लगा कि मरे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी की जगह नहीं सुनी मैंने। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जीवन दिया, इसलिए तुम द्रोणाचार्य की हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम हो गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए तो वहां वह नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो बोले, यह महादैत्य जीतने में नहीं आवेगा। यह रुद्र के अंश से है। इंद्र ने जो कुछ किया था उसे याद करो। बृहस्पति की
यह बात सुन सब देवता दशों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए शंख भेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादिक देवता उसे पीड़ित होकर सुमेरु की कंदरा में रहने लगी। देवताओं को जीतकर जलंधर वहां राज करने लगा। तत्पश्चात शुभ सोमभादिक को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने लगा। अतः अध्याय 10 की कथा इति श्री। अब अगले वीडियो में मैं आपको 11वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। इसी तरह की रोचक कथाओं को सुनने के लिए एवं समझने के लिए कार्तिक माह में इन कथाओं के विशेष महत्व को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए श्रद्धा भक्ति से प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।